हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। फिजिक्स शुरू करने से ही वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले टॉपर्स मास्टर प्लान में बायोलॉजी का एक लास्ट बट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस। तो चलो इस आखिरी मिशन के साथ लिविंग वर्ल्ड को 100% मास्टरी से खत्म करते हैं। कभी सोचा है कि लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स ऐसी इम्पॉसिबल जगहों पर सर्वाइव कैसे कर जाते हैं? मतलब बिना पानी के रेगिस्तान में या फिर एकदम बर्फीले पहाड़ों पर? ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं है दोस्तों, ये प्लैनेट अर्थ का सबसे बड़ा, सबसे इनक्रेडिबल सर्वाइवल मिशन है। और आज हम सब मिलकर इसी मिशन के सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले हैं। तो ठीक है, इस सर्वाइवल मिशन को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं एक सर्वाइवल किट की। हाँ, हर सर्वाइवर को एक किट चाहिए, राइट? और लिविंग वर्ल्ड में इस किट का नाम है हैबिटेट, यानी आवास। सीधी भाषा में हैबिटेट वो जगह है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, और इसके दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी जीव के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ओके, तो इससे जरा ब्रेक डाउन करते हैं। हैबिटेट के जैसा कि देख सकते हैं दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है बायोटिक। बायो मतलब लाइफ, तो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए सारे लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। और दूसरा है ए बायोटिक। ए मतलब नॉट, तो एबायोटिक हो गए सारे नॉन लिविंग पार्ट्स जैसे मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर, ये सब। और जब ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक मिलते हैं तभी किसी जगह का एक यूनिक एनवायरनमेंट बनता है। ऑल राइट, अब सर्वाइवल के लिए ये दो शब्द समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, अडेप्टेशन और एक्लाइमेटाइजेशन। देखो, अडेप्टेशन एक परमानेंट चेंज है, ये एक जेनेटिक सुपर पावर की तरह है जिसे डेवलप होने में हजारों साल लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऊंट का कुबड़। ऑन दी अदर हैंड, एक्लाइमेटाइजेशन बस एक टेम्पररी फिक्स है, एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट। जैसे जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं ना, वो एक्लाइमेटाइजेशन है। सो की टेक अवे क्या है? अडेप्टेशन है परमानेंट एवोल्यूशन और एक्लाइमेटाइजेशन है टेम्पररी एडजस्टमेंट। सिंपल। तो चलिए, थियोरी बहुत हो गई, अब टाइम है अपने पहले फील्ड मिशन का। डेस्टिनेशन द ग्रेट डेजर्ट, रेगिस्तान। यहाँ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, जबरदस्त गर्मी और पानी की ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट सप्लाई। तो देखते हैं यहाँ के सर्वाइवल चैंपियंस ने इस चैलेंज को कैसे फेस किया है। जरा इन डेजर्ट सर्वाइवर्स को देखो, ये दोनों सर्वाइवल डिजाइन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। पहले कैमल यानी ऊंट, उसकी लंबी टांगे उसे गर्म रेत से ऊपर रखती हैं। कूल राइट? और पानी बचाने में तो वो एक्सपर्ट है। बहुत कम यूरिन, सूखा गोबर एंड गेट दिस, नो स्वेट। कमाल है। और दूसरी तरफ है हमारा कैक्टस। इसने तो अपनी लीव्स को ही कांटों में बदल दिया ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। उसका हरा तना, हाँ स्टेम, वो फोटोसिंथेसिस करता है और पानी भी स्टोर करता है। और उसकी जड़ें वो पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत डीप तक चली जाती। मिशन 1 कंप्लीट। अब चलते हैं मिशन 2 पर। ऊंचे बर्फीले पहाड़। यहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। कड़ाके की ठंड, तेज हवाएं और रॉकी अनइवन रास्ते। चलो देखते हैं यहाँ लाइफ कैसे अडेप्ट करती है। यहाँ की पेड़ देखो, जैसे पाइन और दियोदार, ये कोन शेप्ड क्यों होते हैं? सिंपल, ताकि जब बर्फ गिरे तो वो आसानी से फिसल जाए और डालियां टूटे नहीं। ब्रिलियंट। उनकी पत्तियां भी सुई जैसी होती हैं, नीडल लाइक, पानी बचाने के लिए। और यहाँ के जानवर, याक और स्नो लेपर्ड, इनकी मोटी फर इन्हें जबरदस्त ठंड से बचाती है। और उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स, वो उन्हें पथरीली ढलानों पर एक परफेक्ट ग्रिप देते हैं। सीरियसली, हर फीचर इस एनवायरनमेंट के लिए जैसे टेलर मेड है। ओके, हमारा अगला मिशन हमें ले जाता है ग्रासलैंड्स में, घास के मैदान। सोचो, ये एक अल्टीमेट चेज का मैदान है, एक अरीना जहां शिकारी और शिकार के बीच एक एपिक बैटल रोज चलती है। यहाँ सर्वाइवल का मतलब सिर्फ एक है, या तो शिकार करो या शिकार होने से बचो। और ये टेबल इस शोडाउन को परफेक्टली दिखाता है। एक तरफ है शेर, द प्रेडेटर। उसकी आंखें कहाँ है? चेहरे के ठीक सामने, फॉर परफेक्ट फोकस एंड डिस्टेंस जजमेंट। उसका लाइट ब्राउन कलर सूखी घास में उसे ऑलमोस्ट इनविजिबल बना देता है। दूसरी तरफ है हिरण, द प्रे। उसकी आंखें सिर के साइड में हैं। क्यों? ताकि उसे एक वाइड 360 डिग्री व्यू मिले, टू स्पॉट डेंजर फ्रॉम एनी डायरेक्शन। और उसके लंबे कान और सुपर स्पीड, वो उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। इट्स अ क्लासिक गेम ऑफ अटैक वर्सेस डिफेंस। और अब हमारे फाइनल मिशन का टाइम है। चलो एक डीप डाइव लेते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स में।
पानी के अंदर रहना और सबसे जरूरी सांस लेना, इसके अपने ही यूनिक चैलेंजेस हैं। तो देखते हैं कि यहाँ के जीव कैसे सर्वाइव करते हैं। देखो, मछलियों की बॉडी बोट की तरह स्ट्रीमलाइंड होती है। इससे वो पानी को चीरती हुई आसानी से तैर सकती हैं। वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी गिल्स यानी गलफड़ों से लेती हैं। बट डॉल्फिन्स और व्हेल्स ये अलग हैं। इनके पास गिल्स नहीं होते। वो हमारी तरह लंग्स से हवा में सांस लेते हैं। है ना अमेजिंग? इसीलिए उन्हें बार बार सरफेस पर आना पड़ता है और वो अपने सिर पर बने ब्लो होल से सांस लेते हैं। सो सेम एनवायरमेंट बट टू टोटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। और सिर्फ समंदर में ही नहीं, तालाबों और झीलों में भी लाइफ अडेप्ट करती है। यहाँ के पौधों की जड़ें ज्यादातर छोटी होती हैं। उनका मेन जॉब बस पौधे को एक जगह टिकाए रखना है, और तने लंबे, खोखले और हल्के, ताकि वो फ्लोट कर सकें। और मेंढक को तो हम जानते ही हैं, अ ट्रू मास्टर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये एम्फिबियन अपनी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स और वेब्ड फीट की मदद से जमीन और पानी दोनों पर रूल करता है। हमारे सारे मिशंस ऑफिशियली पूरे हो गए हैं, पर रुकिए, अब टाइम है एक क्विक मिशन डीब्रीफ का। चलो एक फन एक्टिव रिकॉल सेशन करते हैं। ये बेस्ट तरीका है ये चेक करने का कि जो भी हमने सीखा वो दिमाग में एकदम लॉक हो गया है। रेडी? ओके, पहला सवाल, डॉल्फिन्स और व्हेल्स के पास गिल्स तो होते नहीं, तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं? जरा सोचिए। एग्जैक्टली, अपनी लंग्स से, ब्लो होल्स के जरिए जो उनके सिर के ऊपर होते हैं। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 2, कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जरूरी काम कौन सा पार्ट करता है? याद करो उसका स्पेशल डिजाइन। परफेक्ट, उसका हरा तना यानी द स्टेम, क्योंकि पत्तियां तो कांटों में बदल चुकी हैं। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, पहाड़ों के पेड़ों का वो खास कोन शेप क्यों होता है? उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन क्या है? यू गॉट इट, ताकि बारिश का पानी और बर्फ आसानी से फिसल जाए और डालियां बची रहें। स्मार्ट डिजाइन। लास्ट क्वेश्चन, उस टर्म को क्या कहते हैं जो हम टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पर सांस का तेज होना? एब्सोल्युटली राइट। द आंसर इज एक्लिमेटाइजेशन, यानी पर्यानुकूलन। ये अडेप्टेशन से अलग है क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। And with that, a huge congratulations to all of us. Toppers Master Plan का Phase 2 यानी बायोलॉजी is officially complete. हमने लिविंग वर्ल्ड को सक्सेसफुली मास्टर कर लिया है। What a journey! सजीवों की दुनिया को तो हमने समझ लिया, a world of life and survival. लेकिन क्या अब हम उन नियमों को समझने के लिए तैयार हैं जो बाकी हर चीज को, the entire universe को गवर्न करते हैं? हमारा अगला मिशन, द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।